राजस्थान यूनिवर्सिटी, जी हां वही यूनिवर्सिटी जो कभी ज्ञान का केंद्र कही जाती थी, कल उस यूनिवर्सिटी में ना किताबें दिखी ना कक्षाएं भरी, बल्कि सत्ता और संघ का असली चेहरा दिखा। मंच पर आरएसएस का शस्त्र पूजन चल रहा था और बाहर एनएसयूआई के छात्र शांतिपूर्वक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जानते हैं कि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? मैं आगे आपको यह सब कुछ बताने जा रहा हूं। यह सरकार शांति से इतनी डरती क्यों है, मैं आगे आपको यह भी बताने जा रहा हूं। शायद इसलिए डरती होगी क्योंकि शांति से सवाल उठते हैं, और सवाल यह सरकार कभी यह सुनना ही नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति उसके सामने सवाल पूछे। कुछ देर के बाद नारेबाजी शुरू होती है और फिर शुरू होता है खेल। आरएसएस के लोग खुलेआम उन छात्रों पर डंडे बरसाते हैं, और इससे भी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि न सिर्फ पीटा, बल्कि किस तरीके से उन छात्रों की जो गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर जो गाड़ियां लेकर के आते हैं, उन गाड़ियों पर डंडे बरसा करके उनके शीशों को तोड़ा जाता है। मुझे ताजुब होती इस बात को लेकर के कि आखिर पुलिस प्रशासन को हुआ क्या है। अरे आपने प्रदर्शनकारियों को चलो आपने खदेड़ दिया, लाठी डंडे बरसा दिए, लेकिन गाड़ियों को तोड़फोड़ करना यह क्या दर्शाता है? देखो बनो दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर है कि किस तरीके से नव भारत टाइम ने इस खबर को छापा और बताया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के प्रोग्राम में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में हुआ झगड़ा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। जी हां, ये खबर है। मैं आपको बता दूं कि शस्त्र पूजन होना था, आरएसएस का एक प्रोग्राम था, और आरएसएस का प्रोग्राम जो है आप देखेंगे कि उस विश्वविद्यालय के अंदर, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर खुले तौर पर मंच लगाया गया था, और उस मंच को जो है छात्रों के द्वारा फाड़ दिया जाता क्योंकि वो विरोध कर रहे होते हैं। और उनका यही कहना है कि हम अपने जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, और हम इसको राजनीतिकरण नहीं होने देंगे, यहां पर राजनीतिकरण हम नहीं होने देंगे। और उसी बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, और उसके बाद यह विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन को लाठियां तक चलानी पड़ी। सबसे पहले गहलोत साहब को देखिए वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, एक वीडियो डालते हैं, और इस वीडियो में आप देखिए कि आरएसएस के कुछ लोग जो हैं किस तरीके से छात्रों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो को डाल करके ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस द्वारा शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखना ही आपत्तिजनक है। शिक्षा के स्थान को इस तरीके से राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना कैसे उचित माना जा सकता है। जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस बल का उपयोग किया गया। साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मारपीट की गई। यहां यह दिखता है कि राजस्थान में अब कानून का राज खत्म होता जा रहा है और आरएसएस का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गया है। इस घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बड़े शर्म की बात है कि इस घटना को पुलिस की मौजूदगी में हुई और पुलिस इसे रोकने में असफल रही। जी हां, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और वीडियो आपके सामने लगातार आप देख रहे होंगे किस तरीके से न सिर्फ पुलिस गाड़ियों को तोड़ रही है, शीशे उनके तोड़ रही हैं, किस तरीके से पुलिस जो है छात्रों पर डंडे बरसा रही है, बल्कि आरएसएस के कुछ लोग किस तरीके से लाठी डंडों के साथ छात्रों को बर्बरता से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो लगातार देखिए, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर चल रहा होगा, और इस वीडियो में साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से एक के बाद एक लगातार जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हरेंद्र चौधरी साहब ने डाली है, और इस तस्वीर को आप देखिए किस तरीके से छात्र बाहर बैठ करके जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच यह भी खबर निकल करके आई कि किस तरीके से विनोद झज्जर को जो है, विनोद झक्कर साहब हैं और स्टूडेंट हैं, उनको जो है किस तरीके से अरेस्टिंग की गई, और वे खुद अपनी जानकारी दे रहे हैं कि मुझे गांधीनगर जयपुर थाने में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस समय मुझे यहीं पर रखा गया है। यह गिरफ्तारी हमारे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश है। और ये खुद जो है ट्वीट किया जा रहा है। और ये देखिए वीडियो, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, ये वो वीडियो है जिसमें पुलिस कर्मी जो है लगातार देख रहे हैं, बारिश का समय है, बारिश हो रही है, और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, स्कॉर्पियो जा रही है, चाहे कोई भी गाड़ी जा रही है, वो छात्रों की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों पर लगातार लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं।
किस तरीके से शीशों को जो है शीशों पर मार करके जो है तोड़ा जा रहा है, यानी गाड़ियों को तोड़ने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, ये लिखा गया है विनोद साहब की तरफ से कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा जयपुर को अलग अलग थानों में गिरफ्तार कर रखा गया है। ये गिरफ्तारी लोकतंत्र का गला घोटने और युवाओं को आवाज दबाने की नाकाम कोशिश है। राज्य सरकार बताए कि क्या छात्रों का द्वारा लोकतांत्रिक मांग रखना अब अपराध हो गया है, यानी छात्रों के द्वारा जो मांग किया गया क्या वो आपराधिक हो गया है? किस आपराधिक के तहत उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए? चलिए, पुलिस ने लाठी डंडे बरसा भी दिए, लेकिन आरएसएस के लोगों ने वहां पर लाठी डंडे कैसे बरसा दिए? वो भी तब जब पुलिस प्रशासन वहां मौजूद रहा। ये किसने अधिकार दिया कि कोई पुलिस के सामने कोई और व्यक्ति अपना अधिकार दिखाए और लाठी डंडे बरसाए उन छात्रों के ऊपर? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। न सिर्फ राजस्थान के अंदर की घटना की यह बात है, बल्कि बिहार के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला। जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तब उनको पुलिस के द्वारा जो है लाठी डंडे बरसा दिए जाते हैं, खदेड़ खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, जो कल राजस्थान के अंदर देखने को मिला। दोस्तों, सोचना आपको है कि जिस यूनिवर्सिटी को, जिस विश्वविद्यालय को, जिस स्कूल को, जिस कॉलेज को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, क्या वहां पर इस तरीके से राजनीतिकरण होना चाहिए? लेकिन यह किस तरीके की राजनीति की जा रही है, जहां पर छात्रों को ही दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, छात्रों के ऊपर ही लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। और एक के बाद एक लगातार वीडियो आप सभी के सामने में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी तादाद में आरएसएस के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। मारपीट की तस्वीरें इसमें बार बार दिखाई दी जा रही है। तो दोस्तों, ये हालात हो गए हैं। सरकार मुख्य दर्शक बनकर छात्रों को पीटते हुए देख रही है। पुलिस प्रशासन किस तरीके से आरएसएस के कुछ लोग छात्रों पर बर्बरता कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ दिए बैठी हुई है। एक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि सवाल जिसने डंडे बरसाए उनसे सवाल पूछना चाहिए था, बल्कि पुलिस प्रशासन ने उन छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए। उन छात्रों पर इतनी बर्बरता की गई कि कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई, कई लोग जो अस्पताल में एडमिट हो गए, लेकिन एक बार भी न सत्ता पक्ष से सवाल पूछा गया, न एक बार भी आरएसएस के उन लोगों से सवाल पूछा गया। दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है इस तरीके की कार्यक्रम को लेकर के? क्या स्कूल, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों के अंदर क्या इस तरीके से जो कार्यक्रम हो रहे थे और जो उसका विरोध किया जा रहा था, क्या लगता है कि इस तरीके से कार्यक्रमों को लेकर के सरकार को या फिर विश्वविद्यालय के जो लोग हैं उनको एक बार विचार करना चाहिए? तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि जो छात्र अपनी मांग उठा रहे थे, जो छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वो सही कर रहे थे या फिर गलत कर रहे थे? क्या आरएसएस ने विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रोग्राम करा करके सही किया या फिर गलत किया? पुलिस प्रशासन छात्रों पर लाठी डंडे बरसाते बरसाते गाड़ियों को तोड़ने की शुरुआत कर दी, क्या वो सही कर रही थी या फिर गलत कर रही थी? कई सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।